एमिली कुएं के किनारे खड़ी है। उसकी निगाहें दुख से भरी हैं, क्योंकि वह अपनी गिरी हुई क्रॉस सिलाई को घूर रही है। वह झुकती है, अंधेरी गहराई में झांकती है। उसके चेहरे पर डर और दृढ़ संकल्प का मिश्रण अंकित है। एक दृढ़ सांस के साथ एमिली सभी हिचकिचाहट को त्याग देती है और खाई में कूद जाती है। एमिली एक जादुई बगीचे में कदम रखती है, जहां धूप में मंत्रमुग्धता नृत्य करती है। एक छोटा खरगोश एक गाजर के साथ संघर्ष कर रहा है। उसकी परेशानी स्पष्ट है, जब तक कि एमिली कोमल हाथों से हस्तक्षेप नहीं करती। एमिली के मुरझाए हुए गुलाब को पानी देने पर जीवन फिर से खिल उठता है और इसकी पंखुड़ियां जीवंत रंग में खुल जाती हैं। एमिली को होली के घर में शरण मिलती है, जो उसकी यात्रा में आशा की किरण है। हर सुबह एमिली सावधानी पूर्वक बिस्तर को पंखों से ढकती है, जो उसकी कृतज्ञता का प्रतीक है। स्वादिष्ट भोजन से पुरस्कृत एमिली की आत्मा ऊपर उठती है, साधारण कार्यों में आनंद पाती है। धूप पेड़ों से छनकर आती है, अमीर आदमी के घर पर लंबी छाया डालती है, जहां शांति भारी है और उसकी पत्नी बीमार पड़ी है। कमजोर होकर पत्नी अपनी बेटी को बुलाती है। मेरी प्यारी बच्ची, वह फुसफुसाती है, दयालु और अच्छी बनो और मैं हमेशा तुम्हारे दिल में तुम्हारे पास रहूंगी। वह चल बसती है, एक ऐसा खालीपन छोड़ जाती है जिसे केवल लड़की की भक्ति ही भर सकती है, क्योंकि वह हर दिन उसकी कब्र पर जाती है। घर के दिल में सौतेली माँ और उसकी बेटियां सिंड्रेला का मजाक उड़ाती हैं। उनके शब्द खंजर की तरह तेज हैं। देखो, फटी हुई राजकुमारी, वे उपहास करते हैं। उनकी हंसी रसोई में गूंजती है। सिंड्रेला चूल्हे में घुटने टेकती है, राख से मटर और दाल छांटती है। उसका चेहरा कालिख से सना हुआ है। रात के अंधेरे कैनवास के खिलाफ महल चमकता है। भव्य उत्सव के लिए एक बीकन के रूप में राजा की आवाज उत्सव की घोषणा करती है। सिंड्रेला की उम्मीदें धूमिल हो जाती हैं, क्योंकि सौतेली माँ की ईर्ष्या उसे उत्सवों से रोकती है। अकेली वह एक पेड़ के पास सांत्वना खोजती है। आशा लौटती है, क्योंकि एक पक्षी सिंड्रेला को एक गाउन और जूते देता है, उसे राजकुमार की निगाह के लिए बदल देता है।